राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो साथियों? एक मासूमियत कैसे भगवान को खींच लाती है, और मासूमियत कब आती है? जब हमारे अंदर सच्चा प्रेम होता है, विश्वास होता है। आज हम इसी कथा के बारे में चर्चा करेंगे। राधे राधे, मैं विकास अग्रवाल आपसे अनुरोध करता हूँ, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं उन महान भक्तों के साथ में आम जनमानस के साथ जो प्रभु की कृपा, उनकी दया, उनके चमत्कार हुए हैं वो भी प्रसारित करूंगा, ताकि जन जन तक पहुंचे। इसलिए इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी है। हम हरि भक्ति को आगे बढ़ाएं, इसमें आप भी मेरा साथ दीजिए। एक संत के आश्रम में एक किशोरावस्था में एक बच्चा था। आश्रम में सेवा किया करता था, वहीं रहता था, उसके पीछे कोई नहीं था, आश्रम ही सब कुछ था। गुरुजी दीक्षा शिक्षा के साथ में रोजाना अपने शिष्यों को कान्हा जी से प्रेम, विश्वास, उनमें आस्था जगाने के लिए बच्चों को उनकी कथाएं सुनाया करते थे। धीरे धीरे बच्चों का विश्वास कान्हा जी में और बढ़ने लगा। तो जिस बच्चे की मैं बता रहा हूं, आपको आज कथा सुनाऊंगा, उस बच्चे को गुरुजी पे बहुत विश्वास हो गया था। वो गुरुजी जो कहते थे, आश्रम के गुरुजी जो थे, वो जो भी कहते थे, वो बच्चा उसे आंख बंद करके मान लिया करता था। सुबह से आश्रम में जो भी काम हुआ करते थे, उन कामों को करने के बाद में वो फिर बहुत सारी आश्रम की गायें थी, उनको ले जाता था, पास में जंगल था, वहां चराने के लिए, और शाम को वहां से वापस आता था। अब गुरुजी बार बार कथा के अंदर ये सुनाते थे, जो कथा होती थी, एक वाक्यांश गुरुजी बहुत बार सुनाते थे, जो उस बच्चे के मन में घर कर गया। और वो वाक्य ये था कि हमारे कान्हा बहुत सरल हृदय के व्यक्ति है। वो भगवान नहीं बताते थे, व्यक्ति कहते थे। है वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक, हमारे इष्ट, लेकिन जब नारायण ने पृथ्वी पर जन्म लिया कान्हा जी के रूप में, तो बहुत सरल हृदय के साथ लिया, और इतना सरल हृदय वो दुश्मनों को भी अंत समय तक मौका देते हैं, बार बार मौका देते हैं, और हमसे तो इतना प्यार करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। वो बच्चा रोज रोज इस तरह की कथाएं सुनता था, और गुरुजी ये जरूर बताते थे, लेकिन वो ये बताते थे बच्चों को कि आपको यदि उनको प्राप्त करना है, यदि उनके दर्शन करने हैं, तो आपको उनसे सच्चा प्रेम करना होगा, पूरा विश्वास करना होगा, पूर्ण विश्वास। वो बच्चा ये कथा सुनता था, उसने कई बार गुरुजी से पूछा, क्या सच में गुरुजी ऐसा हो सकता है? कि हाँ, ऐसा हो सकता है। अब एक बार गुरुजी ने कथा सुनाई कि जिसके अंदर कान्हा जी जब अपने गैयाओं को चराने ले जाया करते थे, उस वक्त की एक लीला का वर्णन किया। बच्चे ने बड़ी ध्यान से सुनी, बच्चे को बड़ी पसंद आई। उस बच्चे को इसलिए भी पसंद आई क्योंकि वो खुद भी ग्वाला बन चुका था, वो रोज गैया चराने जाता था। अब उसके मन में एक प्रश्न हुआ कि मैं भी ग्वाला, कान्हा भी ग्वाला, तो क्या मुझे कान्हा के दर्शन हो सकते हैं? क्या
कान्हा मेरे मित्र बन सकते हैं? मैंने गुरु जी से प्रश्न किया। तो गुरु जी ने इस प्रश्न का जवाब उसे यही दिया, बेटा वैसे तो वो हमारे पिता हैं, माता पिता हैं, पर हम चाहें उनसे कोई भी रिश्ता बनाए, वो जरूर आते हैं उस रिश्ते को निभाने। हो सकता है हमें ना दिखे, हो सकता है हमसे ना मिले, पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी करके वो रिश्ता जरूर निभाते हैं। उस बच्चे के मन में ये बात आ गई कि कान्हा ग्वाले हैं, नारायण का रूप है, स्वयं भगवान है, और जितना हम उन्हें प्यार करते हैं वो कई गुना हमें, हमारा प्यार हमें लौटाते हैं। ये सब चीजें उसके मन में घर कर गई। अब ये बातें उसके मन में घर करने की वजह से वो रोजाना गैया लेकर के जाता था, साथ में अपना दोपहर का खाना एक पोटली में जो भी बनता था आश्रम में वो रख के ले जाता था, और वहां जाके बस कान्हा के ख्यालों में खोया रहता था। मतलब बच्चा था, आश्रम में रहता था, कपट नहीं था, बहुत निर्मल मन था, और नाथों के नाथ जिनका निर्मल मन होता है उन पे तो चुटकियों में रीझ जाते हैं, चुटकियों में। तो वो बच्चा ये कल्पना करता था, ये सोचता रहता था कि कब आएंगे और कब मुझे मिलेंगे, काश मैं भी उस समय पे होता तो मैं भी कान्हा को गैया चराते देखता। ये चीजें बच्चे के मन में आती रहती है। और कहते हैं ना कि कान्हा जी से अगर हम कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं या बनाते हैं, तो जब तक हम सोचते हैं तब तक वो उस रिश्ते में ढल जाते हैं, और हम निभाने की प्रक्रिया में लगते हैं या नहीं भी लग पाते, उससे पहले कई बार वो निभा भी जाते हैं। अब निर्मल बनता बच्चा यही सोचता था कि कान्हा मेरे मित्र होते, यदि मैं उस वक्त होता तो मैं उन्हें देखता, तो मैं कैसे कान्हा के दर्शन करूं। तो इसी कश्मकश में उसकी पूरी दोपहरी बीत जाती थी, सायंकाल आश्रम में। और एक दिन रोजमर्रा की तरह अपने रोटी की पोटली लेकर जो भी था भोजन, और गैयाओं के साथ अपने पहुंच गए। गैया अपने चल रही हैं, वो अपने बैठ जाता था एक जगह, गैयाओं को देखता रहता था। अब देखा सामने से कुछ गैया आ रही है, देखने लगा कि भाई ये तो इस जंगल में तो गैया और गैया कभी आए देखी नहीं आते हुए, एक गैयाओं को झुंड आ रहा है। तो गैया है तो ग्वाला भी हुआ, और लगभग उसी के हम उम्र एक ग्वाला भी था। अब वो ग्वाला मोर पंख लगाए हुए, ग्वाला कौन था आप समझ गए, हमारे जगन्नाथ जी, हमारे ठाकुर जी पहुंच गए बच्चे की करुणा पुकार पर। और वो बच्चे का निर्मल मन इतना था, जो वो छवि बना रखी थी वही छवि कान्हा जी उसके सामने लेकर गए, और बच्चे ने जब वो छवि देखी वो तुरंत पहचान लिया। कहता है आप कन्हैया हो ना? हाँ मैं कन्हैया हूं। ग्वाले यशोदा मैया के लाडले? हाँ मैं नंदलाल के लाडले, हाँ जी वही। आप तो बहुत पहले थे, तो मैं तो हमेशा होता हूँ। तो कान्हा जी ने कहा कि मुझसे दोस्ती करोगे? अब अंधे को क्या चाहिए, दो आके। बच्चा बड़ा खुश हुआ, बोला उसका रोम रोम खिल गया। उसने वो दोस्ती, वो तो चाहता ही था, तो उसने स्वीकार की। अब उनकी दोस्ती ऐसी हुई, कान्हा जी रोज अपनी गैया लेके आते और वो भी अपनी गैया लेके आता, और बहुत समय उसके साथ बिताया करते थे। अब
कान्हा जी क्या करने लगे, रोजाना का नियम होने लगा, वो रोटी जो लाता था तो कान्हा जी उसकी रोटी खाने लगे। कहते क्या लाया, ये रोटी लाया। एक दो दिन तो कान्हा जी ने उसे एक दो रोटी दे दी। अब लीलाधर को कोई लीला दिखानी होती है तो ऐसे होता है, एक दो दिन तो रोटी दे दी और उसके बाद में कान्हा जी खुद ही खाने लगे, तो उस पर रोटी नहीं बचती। तो कहता कन्हैया तुम तो सारी रोटी खा जाते हो, मेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं है। अब तो कहते तू कल से डबल ले आएगा। ठीक है, मैं कल से डबल। अब जो रसोईया थी वहाँ के महाराज से कहने लगा मुझे खाना दुगना दिया करो, मेरा पेट नहीं भरता, मुझे दुगना खाना चाहिए। तो वो दुगना देने लगा। सोचा बच्चा है, भूख लग जाती होगी, तो रसोईया ने महाराज जी जो थे अपने बांध के डबल खाना दे दिया। डबल खाने लगे। अब दूसरे दिन भी डबल, तीसरे दिन भी डबल, चौथे दिन भी डबल। तो महाराज को कुछ शंका हुई कि यार बालक इतना छोटा है, सुबह अपनी पूरी खुराक खाता है, रात को पूरी खुराक खाता है, दोपहर की डबल क्यों लेके जाता। फिर शायद कि भाई एक बार तो विचार आया था कि शायद भूख लग जाती है, रोज भूख लगती है। अब उसने ये बात आश्रम में जो गुरु जी थे उनको बताई। तो गुरु जी ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। गुरु जी ने बुलाया, पूछा बेटा आजकल आप डबल खाना लेके जा रहे हो, आपका पेट ठीक है, नाड़ी चेक करी, नाड़ी बिल्कुल ठीक है, तो आप डबल खाने का क्या करते हो, 2 बार भूख लग जाती है। तो उसने बताया नहीं नहीं गुरुजी, डबल खाना थोड़ी खाता हूँ मैं तो उतना ही खाता हूँ जितना पहले खाता था। तो फिर डबल खाने का, अरे वो है ना मेरा मित्र कन्हैया, वो खा जाता है। अच्छा, वो कन्हैया तुम्हारा मित्र बना है, वो खा जाता है, तब कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे कौन कन्हैया, वो मोरपंखी वाला कन्हैया। बच्चा बोला हाँ बेटा मोरपंखी लगाता, कोई बात नहीं, कन्हैया है मोरपंखी लगाता, उसे कान्हा जी से प्यार है इसलिए कन्हैया ही नाम है, इसलिए मोरपंखी लगाता। अरे नहीं नहीं गुरुजी, कृष्ण भगवान जो आप बताते हो ना साक्षात हरि के अवतार, वो। गुरुजी का माथा ठनका। गुरुजी चाहते तो ये सोच सकते थे कि ये बच्चा सही नहीं कह रहा है, लेकिन गुरुजी को उसकी बात पे विश्वास होने लगा क्योंकि वो बच्चा संजीदा स्वभाव का था, वो असत्य नहीं कहता था कभी। तो उन्होंने क्या सच में कहा ना आते, सच में कहा ना आते, क्या क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, क्या बातें होती है तुम्हारी। कभी मैं अपने आश्रम की बात बताता हूँ, कभी यशोदा मैया की बात बताता है, कभी देवकी मैया की बातें बताते हैं, कभी अपने नंद बाबा की बातें बताते हैं, अच्छा कभी अपने सखाओं की बातें बताते हैं। गुरुजी ने कहा वो है कितने बड़े, मेरे बराबर के, कहने लगे बराबर के। फिर वो कहते फिर वो तो लीलाधर है। गुरुजी को समझ में आया तो लीलाधर है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी थी तैसी। तो गुरुजी ने कहा बेटा एक काम करोगे, बोलो गुरुजी आदेश करो। कल को अपने मित्र को यहां लाना आश्रम में, कहना मुझे गुरुजी से मिलाना है। कोई बात नहीं मैं ले आऊंगा। तो गुरुजी ने कहा याद रखना लेके जरूर आना, खाली हाथ मत आना। नहीं गुरुजी खाली हाथ नहीं आऊंगा, तो मेरे मित्र हैं कह दूंगा ऐसे, ठीक है। अगले दिन कान्हा से जब उस बच्चे ने कहा कि आज तुम्हें शाम को मेरे साथ जाना है, तो हमारे कन्हैया ने मना कर दिया कि देखो मैं तेरा मित्र हूं, तेरे साथ कहीं भी चल सकता हूं, लेकिन किसी और से नहीं मिलूंगा। लेकिन उस बच्चे ने कहा यदि तुम मेरे मित्र हो और मित्र का कहा नहीं मानोगे तो जाओ, मेरी तुम्हारी मित्रता नहीं, मेरे गुरुजी के पास तो चलना ही पड़ेगा, उनसे मिलना ही पड़ेगा। अब आप देखिए भक्त वत्सल,
मैंने आपसे एक दो बार पहले भी कहा है कि वो करुणा में इतने बह जाते हैं, जो नहीं करना होता वो उसको भी करते हैं, सिर्फ प्रेम में। जब वो बच्चा रूठ जाता है, मना कर देता है, तब कहते हैं अच्छा चल खाना खाओ, भोजन करो अपने और चलते सयान। जब सयान होती है तो वो बच्चा लेकर के चलता है उन्हें, और लेकर के चलता है तो कन्हैया कहते हैं अच्छा एक काम कर, मुझे अपने कंधे पे बिठा ले। ठीक है बिठा, कंधे पे बिठा लेता है वो। कन्हैया जी की भी गैया और उसकी भी गैया साथ में जब आश्रम में आगे आगे चलती हैं। आज गुरु जी को बहुत इंतजार था अपने शिष्य का, पहले कभी नहीं हुआ, और आज आश्रम के द्वार पे खड़े इंतजार करते हैं। और वो ही नहीं, पूरा आश्रम इंतजार कर रहा था। गुरु जी ने सबको एकत्रित कर लिया कि आज कुछ खास है, सब आ जाओ। और दूर से गैया आती देख गुरु जी की धड़कनें तेज हो गई। गुरु जी की जब धड़कनें तेज हो गई, लेकिन गैया दिखाई दे रही थी, न शिष्य न कन्हैया, दूर दूर तक से गए। कहते जब लीलाधर लीला रचते हैं तो उनकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। जैसे जैसे गैया नजदीक आती गई, गैया दिख रही थी, न लीलाधर दिखे न वो बच्चा दिखा। फिर और नजदीक आने के बाद दूर से दिखा, मेरा शिष्य आ रहा है, कंधे पे कोई बैठा हुआ है। समझ गए लीलाधर नातों के नात आ गए। और कान्हा जी ने भी ऐसी कृपा की, दर्शन दूर से ही देने लगे। वो जिसको चाहते हैं उसी को दर्शन होते, हर किसी को नहीं होते। गुरु जी के ज्ञान चक्षु खुल गए, बड़े प्यारे बड़े मनमोहक दर्शन किए, दूर से ही करने लगे। लेकिन आश्रम में बाकी किसी को नहीं होते थे। सब सोच रहे थे गुरु जी क्या देख रहे हैं, गुरु जी को क्या महसूस हो रहा है। और जब वो बच्चा आया, गुरु जी दौड़े बच्चे की तरफ। किसी को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, क्योंकि कान्हा जी किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे। गुरु जी ने दौड़ के अपने शिष्य के पांव पकड़ लिए, उसके पैरों में गिर गए। कान्हा से भी पहले जब शिष्य के पांव पकड़ लिए तो वो शिष्य भी कान्हा जी को उतार गए कि गुरु जी क्यों मुझे पाप का भागी बना रहे हो। बेटा तुझे नहीं पता आज तूने क्या किया है, आज तूने मुझे वो दिया है जिससे कि मेरा जीवन सफल हो गया। तब कान्हा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, उनके चरण स्पर्श किए। तो साथियों, एक भक्ति का, एक निर्मल मन का, एक प्यार का एहसास ये होता है। मैं आपसे हर कथा में कहता हूं कि प्रेम करो कन्हैया से और विश्वास जरूर करो। उस छोटे से बच्चे ने प्रेम भी किया और विश्वास भी किया, तो केवल दर्शन नहीं किए, कृष्ण को पूर्ण रूप से पा लिया, उल्टे अपने गुरु को भी तार दिया। आप सोचो, उस गुरु का जीवन धन्य हो गया। इसे कहते हैं भक्ति। अपने प्रेम को बनाए रखना, अपने विश्वास को मजबूत रखना, यही बस हम लोगों को करना है। तो निश्चित रूप से एक दिन तारनहार हमें भी दर्शन देंगे। वो हर वक्त हमारे साथ है, हर वक्त हम पे निगरानी रखेंगे। बस
हमारी आस्था सच्ची होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। मैं आपके लिए एक दूसरी कथा लेकर के आऊँगा। अनुमति लेता हूँ आपसे, एक बार फिर याद दिलाता हूँ, आपको कोई अनुभव हुआ है कान्हा जी की कृपा का, दया का, प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से, मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं जन जन तक आपके अनुभव का प्रचार प्रसार कर सकूं, ताकि हमारे हरि की महिमा का और गुणगान हो सके। राधे राधे, हरे कृष्णा।